नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मुलायम सिंह यादव हैं, यानी मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा टिप्पणी की, यानी वो नेता होते हैं, यानी विधानसभा में, यानी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, विधानसभा में बजट पे चर्चा हो रहा होता है। और बजट पे जब चर्चा होता है तो उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह तो अब नहीं रहे। और भारत की जो यानी भारत में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति भारत में सरकार यानी केंद्र में जो सरकार होती है उसका निर्धारण करती है। और उसके बहुत बड़े जनक थे, यानी जो उसके बहुत बड़े जनक जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो ही बड़े नेता हुए, जैसे अभी थे मुलायम सिंह यादव, दूसरे थे कांसीराम। और वर्तमान समय में जो इनकी पार्टी के उत्तराधिकारी है वो है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने पिता के जैसे, यानी इस समय वर्तमान समय में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें यानी समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा ही रिजल्ट रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे मुलायम सिंह यादव के करियर के बारे में। जो इनका जन्म होता है 22 नवंबर को इनका जन्म होता है 22 नवंबर को इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश में। 22 नवंबर 1939 में इनका जन्म होता है। 1939 में। यानी एक बहुत यानी इनका संघर्ष इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि एक व्यक्ति कोई सोच नहीं सकता है, जो व्यक्ति इतना बड़ा नेता है, जैसे जो व्यक्ति प्राइमरी का टीचर हो, यानी एक शिक्षक थे, प्राइमरी के टीचर, यानी शिक्षित बहुत थे। यानी शिक्षित में क्या है कि एमए करे थे और उसके बाद सोशोलॉजी से पढ़े हुए थे, यानी बीए भी करे हुए थे और बहुत पढ़े लिखे नेता थे और प्राइमरी के टीचर थे। इसलिए इनको कहा जाता है कि बहुत बड़ा इनका संघर्ष है। यानी प्राइमरी के टीचर होते हुए बहुत पाँच भाई बहन थे और इनका बहुत बड़ी फैमिली थी, यानी बहुत किसान परिवार से, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े राजा के घर से आते हैं और बहुत अमीर घर के नहीं थे। एक सामान्य घर से निकला हुआ आदमी, भैंस चराने वाला आदमी, इतने बड़े प्रदेश का 4 बार सीएम बनते हैं। 4 बार इनकी योग्यताएं इतनी बड़ी हैं कि कोई सोच नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के 4 बार सीएम बनते हैं और इतने बड़े भारत के रक्षा मंत्री इनको बनाया जाता है। यानी राजनीति में कदम रखते हैं, इनको सलाह दिया जाता है कि बहुत होगा, अब धीरे धीरे आप राजनीति में, और राजनीति में आने के बाद ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और इनके द्वारा अभी भी और तब भी, यानी लगभग उनके समय से आज तक, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई अभी तक चल रहा है तो अखिलेश यादव की जो पार्टी यानी सपा है। और अभी भी वर्तमान समय में यानी विपक्ष में कोई खड़ा है बीजेपी के, और यहाँ पे भी केंद्र में और राज्य में भी, तो सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई देखा जाए तो सपा है। और सपा का सब लोग मजाक बना रहे थे कि दो लड़के बोल के इन लोगों का मजाक बनाया जाता था। और यही सपा पूरे बीजेपी का खेल बिगाड़ने में कायम रही और खेल बिगाड़ भी दी। तो इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश 1939 में इनका जन्म होता है। एटावा जिला होता है, एटावा जिला में एक सैफई गांव है, एटावा जिला और सैफई गांव है। सैफई गांव में इनकी मृत्यु होती है और इसीलिए सैफई पे मजाक बना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ नेता हैं इनके द्वारा भी कहा जाए। केशव प्रसाद मौर्य थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जो अखिलेश यादव को जो पैसा है विधानसभा में विवादित बयान दिया गया था कि सारा पैसा सैफई से लाए थे। और अखिलेश यादव के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम किया, रोड में, एम्बुलेंस में, डायल 100 उनके द्वारा लाया गया था। यानी उत्तर प्रदेश के भारत के पहले ऐसा नेता होंगे अखिलेश यादव जो खुद का अपना कार्टूनिस्ट बनवाए थे, यानी खुद अपना पेपर छपवाते हैं, किताब, और उस किताब में खुद कार्टूनिस्ट बनवाते हैं, खुद को बनवाते हैं, बोलते हैं कि मेरा मजाक बनाओ। तो ऐसे सेकुलर नेता हैं। और यहीं अखिलेश यादव जब अपना घर छोड़ते हैं, आवास छोड़ते हैं, तो इनका घर गंगा जल से धोया जाता है। बाद में इनको ऊपर टोटी चोर का इल्ज़ाम लगाया जाता है। कारण ये नहीं है, पेट का दर्द ये नहीं है, पेट का दर्द मेन ये है कि ये गरीब, यानी एक सामान्य घर से आता है और एक निचली जाति का व्यक्ति है। अगर यहीं कोई स्वर्ण रहता तो टोटी चोर नहीं कहा जाता। यानी सबसे ज़्यादा कोई किसी को गाली दिया गया है तो है यानी मुलायम सिंह यादव, और दूसरे पे कांसीराम यादव। कांसीराम यादव के बारे में कहा जाता था कि ये लोग जब मिले थे तो कहे थे कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए। फिर वहाँ का धार्मिक नारा बनाया गया मरने के बाद उन दोनों के, जब दोनों मर गए भारत यहाँ से, तो उन दोनों के ऊपर नारा बनाया गया था, मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो इतना नफरत था इन दोनों को लेकर, यानी जातिगत आधार पे, यानी जातिगत रूप से कि यादव का लड़का इतना कैसे राज चला सकता है। तो बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। सबसे ज़्यादा बदनामी किसी का किया गया तो सपा पार्टी, यानी सपा यानी समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा विरोध किया गया और मजाक बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि अभी रेप नहीं हो रहा, इस समय में भी तो रेप होता नहीं, इस समय तो पुलिस लाश जला देती है पेट्रोल छिड़क के। फिर एक प्राइमरी के टीचर थे और ये रक्षा मंत्री बनाया जाता है। फिर इसमें कहा कि 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और बहुत अच्छा कार्यकाल रहता है इनका। फिर इनके ऊपर जातिगत आधार पर भेदभाव लगाया जाता है कि यादव थे तो यादव इनके पक्ष लेते थे। फिर इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं, इनके जो पुत्र हैं वो बनते हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव पिता जैसा ही काम करते हैं।
और फिर जब ये 5 भाई बहन थे, किसान फैमिली से आते हैं, पढ़े थे, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़े हुए थे, और फिर 2022 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये गुड़गांव में एक वेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत बड़े राजनेता की मृत्यु हो जाती है। और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। और इनके साथ साथ है लालू यादव। लालू यादव का भी समाज में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लालू यादव नहीं थे जब बने तो इसीलिए कहा था कि जंगल राज था, क्योंकि उस समय जो बिहार के लोग थे, ठाकुर साहब के घर से चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे और किसी के सामने खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए कहा था कि जो लालू यादव थे वो समाज यानी समाजवाद के जनक यानी समानता के जनक थे। यानी बिहार में अगर वो नहीं होते तो आज भी वहाँ के दलितों का हाल बहुत बुरा होता। और इसीलिए कहा था कि लालू यादव और ये मुलायम सिंह इन लोगों के समय में जंगल राज था और ये लोग जंगल नहीं चला। और भी बहुत सारी गालियाँ बनाई गई थी जातिगत आधार पर, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल।